So we're back again. अपने एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं and let's talk about PCB पाकिस्तान क्रिकेट. भाई हमारी क्रिकेट जो है there is never dull moment. ठीक है, हमेशा वो जो कहते हैं ना खबरों की जीनत बने रहते हैं, तो वो जीनत से भी आगे की कहानी चली गई है. तो अब आपका सीन गोला बेसिकली ये मासी है, ने कमाल हो गई है। जीनत अमान हो गई है. तो भाई सीन ये है कि इधर पाकिस्तान की टीम वापस आई और एज एक्सपेक्टेड बहुत रूमर्स चल रहे थे कि कैप्टनसी और ये इश्यूज, और आज बेसिकली बाबर आजम हैज बीन सैक्ड या रिजाइन, जो भी है, मतलब ही इज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ कैप्टनसी. तीनों फॉर्मेट्स में उससे हट चुकी है. आपके नए कैप्टन भी अनाउंस हो चुके हैं. मतलब इन मामलों में आप एफिशिएंसियां देखें पीसीबी की, वैसे नजर नहीं आती, सही लेकिन बात जो है। आपकी हम्म। इररेलेवेंट चीजें होती हैं ना, उनमें आपकी फौरन जो है ना स्पीडें दिखाएंगे. तो आई थिंक इस टॉपिक पे बात करते हैं. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन कि क्या बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हटाना सही था या गलत था. और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी नए कैप्टन आए हैं, डू यू थिंक दे आर पाकिस्तान क्रिकेट इज इन द राइट हैंड्स कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को लीड कर सकें. तो आई थिंक स्टार्ट करेंगे उमर आपसे. सो लेट्स हियर आउट फ्रॉम यू. हारिस फर्स्ट, पहली बात तो मैं ये देखनी है कि कैप्टनसी से हटाया गया है या उसने कैप्टनसी को छोड़ी है. ये दो डिफरेंट चीजें हैं. कैप्टन एज एज मैं जो न्यूज पढ़ा था, मैं ही मेट जका अशरफ टुडे इन द ऑफिस, और जो खबरें आ रही थी जो अपेरेंटली ऑथेंटिक सोर्सेज ही हैं. आई थिंक एक शुएब जट जर्नलिस्ट है, एक उसने एक आई थिंक ब्रेक किया टीवी के ऊपर. ही सेड के बाबर उमर, आजम वो ऑथेंटिक तो बाय द वे, सॉरी टू कट यू, वो ऑथेंटिक तो कहीं से नहीं है, बट नहीं कंटिन्यू कर लेते नहीं, पर एटलीस्ट वो अगर टीवी पे आके कह रहा है शोएब जट की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हैं। हाँ, उसने अगर हाँ। उसने अगर स्टेट किया कि मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये कि ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास है कि बाबर आजम शुड कंटिन्यू एज कैप्टन फॉर द ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज. और ऑन द सेम पेज मैंने सुना था कि व्हेन बाबर आजम मेट जका अशरफ टुडे, तो ही वाज टोल्ड कि आप ये दोनों जो व्हाइट बॉल जो कैप्टनसी से आप छोड़ देंगे, और जो टेस्ट क्रिकेट है उसके हम चाहते हैं आप कंटिन्यू करें. तो बाबर आजम रिप्लाइड कि आई विल गो बैक होम, स्पीक टू माय फादर, कंसल्ट विद हिम, उसके बाद अगर बैक टू यू. तो उसके बाद अचानक से विदाउट इन्फॉर्मिंग पीसीबी अपेरेंटली उसने या किया होगा इन्फॉर्म, आई डोंट नो दिस, बट उसने ट्विटर पे मैसेज पोस्ट कर दिया कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम ऑल थ्री पोजीशंस. तो मुझे सिर्फ बात समझ ये नहीं आई, सहारे से मेंशन की कि पीसीबी की आप तेजियां देखें, वैसे इन्होंने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे तेजियां ना वैसी तेजियां होती हैं. द मोमेंट ही रिजाइन्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, जो थोड़ी देर पहले जो टेस्ट कैप्टन हमारा बाबर आजम ही था जो ऑस्ट्रेलिया को लीड कर रहा था ना, अकॉर्डिंग टू पीसीबी, जैसा अशरफ ने बोला था ये लीड करेगा, रिजाइन करता है. घंटे बाद यू कम अप विद न्यू कैप्टन. मतलब कि आपने घंटा भी नहीं लगाया क्या नए कैप्टन ढूंढने के लिए. मतलब कि जाहिर बात है प्लानिंग पैसे चल रही थी इसके बारे में. और कंसिडरिंग शान मसूद इज नॉट अ रेगुलर प्लेयर इन द टेस्ट टीम, तो आई वुड आर्ग्यू कि एक बंदा जो खुद ड्रॉप हो रहा हो टेस्ट स्क्वाड से, हाउ कैन यू कैप्टन द साइड. ये एक रीजन है जो ज्यादा लोग उठा रहे हैं. आई गेट इट इन माय ओपिनियन. शान मसूद ठीक है, एक्सपोजर है, उसने बार काउंटीज में साइन किया हुआ, इज लीडिंग द टीम देयर, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास. ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल इन द कातजन ट्रॉफी रिसेंटली, आई एग्री. लेकिन तुम लोगों को लगता थोड़ी सी नाजायज बात है उन लोगों के साथ जो परफॉर्म कर रहे हैं टीम के अंदर, नोइंग कि एक बंदा जो आउट ऑफ नेवर उठा के सर पर रखते जाता है उसको कैप्टन बना दिया जाता है. इवन दो शाह मसूद इज नॉट गेटिंग दैट मच हेट. आई सीन उसके अंदर सारे लोग ही कह रहे हैं कि इज अ गुड कैप्टन, कैप्टन उसकी दिमाग है उसका, ही कैन लीड द साइड. टेस्ट क्रिकेट इज बहुत बड़ा आजाज होता है टेस्ट क्रिकेट का, और विद इन 1 आवर वो जकात से मिलता भी है, और देन ही रिलीज मैसेज ऑन पीसीबी और वेबसाइट. मतलब एग्जैक्टली ये मतलब यार शान मसूद मतलब इस्लामाबाद में होता है, ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है. मतलब वो घंटे में पता नहीं फरारी है कि उसके पास क्या लैम्बोर्गिनी है ऐसी, जो वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच भी गया है. ठीक है, एंड ही मीट्स. तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि सारा प्री प्लान था. आई थिंक बस वो, आई थिंक बाबर को थोड़ी सी इज्जत दी कि भाई आप डिसाइड कर लें. आई थिंक दे हैड ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड बिफोर दैट. Yeah, it was a forced resignation, 100%. Babar Azam did not want to leave it. But यार देखो जो पॉजिटिव साइड है ना इस चीज़ की, एंड पर्सनली मैं बहुत बायस्ड हूँ बाबर आजम के लिए. तो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड चैप्टर फॉर बाबर आजम, बिकॉज ही विल हैव टू लीव द कैप्टनसी. और वो जो एक मैनेजमेंट का इशू है, वो बहुत, अब पाकिस्तान की जो कैप्टनसी है और जो बाकी किसी और टीम की कैप्टनसी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. पाकिस्तान की कैप्टनसी में यू हैव टू डील विद द शिट दैट इज पीसीबी. और जो उसके सारे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप चीफ सिलेक्टर चेंज हो रहा है, पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, यू हैव टू डील विद ऑल दैट ड्रामा. प्लस यू हैव टू मैनेज द टीम एज वेल.
तो आप किसी बंदे को रख दो, आप हसन अली को रख दो, आप उसको रख दो, वो कहेंगे ओ जी ये तो पर्ची है, ओ जी ये तो पर्ची है, एनू नहीं आना चाहिए, एनू नहीं आना चाहिए। उस सारी जो एक ड्रामा है, उससे अगर बाबर आजम अपने आप को अलहदा कर ले, दैट्स गुड फॉर हिज करियर एंड हिज परफॉर्मेंसेस एज वेल। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मेजर इवन दो इट हैज कम फ्रॉम अ वेरी नेगेटिव सोर्स। क्या ख्याल है उमर? फाद कमाल पॉइंट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स इस डायरेक्शन के बाबर आजम के लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक वो होगा फॉर हिज करियर, फॉर हिज बैटिंग। लेकिन यार तुम लोगों को लगता है कि मेंटली ही वुड बी थोड़ा सा डाउन हो गया होगा यार, कि मतलब कैप्टन था, उसको इतना हाँ गलत ट्रीट किया हाँ गया है नेशनल हीरो को हमारे। तो मुझे लगता है उसकी परफॉर्मेंस पे या विल ही बाउंस बैक, मतलब कि जवाब देगा अपने बैट से? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा विद इन द टीम भी थोड़ा सा वो हल्का सा ऑफ होगा अपने। एक यूनिट था ना इनका, एक यूनिट बनाते कहते दोस्तियां यारी हैं, ये कहते हैं दोस्ती यारी हैं, फ्रेंड्स 11 कहते थे इसको। तो मैं क्या लगता है बाबर आजम आफ्टर ही इज गिविंग अप हिज कैप्टनसी थोड़ा उसको मेंटली थोड़ा दूर होगा, सारों से बोलोगे मेरे साथ यार उमर, गलत हुआ है। बाबर आजम कैप्टन बन के नहीं बना था। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स बेहतर हुई थी ओवर द इयर्स, बट बाबर आजम कैप्टन बनने से पहले भी वो उस तरह का प्लेयर था। तो स्किल लेवल तो होता है ना, कैप्टन बनने से आप पे प्रेशर बहुत आ जाता है। फहाद से मैं एग्री करूंगा, ये बुलशिट बहुत पहले से शुरू हो गई थी ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप। आपके इतने मतलब कि इश्यूज खुल रहे हैं पीसीबी के, आपकी चैट्स लीक हो रही हैं। ये फिर न्यूज आती है कि पिछले 6 मंथ से प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए हुए, और फिर आपका चेयरमैन आके कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया भेजेंगे साइन करवाने के लिए। विद ऑल दिस प्रेशर वो फिर भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और फहाद आज मेंशन कर रहा था कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस पूरी टीम ने दी हैं, फिर भी बाबर आजम 350 अबव रन्स कर लेता है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो मतलब कि यार क्या बोले इस टीम को, मेरी तो समझ से बाहर है। और तेरी वाली बात है कि आप 1 घंटे में आपने, और तू कह रहा था ना वो शोएब जट ने, मैं तो मानता ही नहीं उस बात को कि इन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ था, और बाबर से पूछा भी था। रिस्पेक्टफुली अगर करना चाहते तो उसको एक दो मैचेस दे सकते थे ना, कि दिस वुड बी योर लास्ट मैच एज अ कैप्टन, प्ले इट और रिस्पेक्टफुली छोड़ के जाओ। मगर Yes. नहीं, एज और इस तरह तो कभी भी नहीं होता ना, पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं होता। पूरा ब्लेम वही बात है हम लोगों ने डाल दिया अब कैप्टन पे। एंड वो टाइम विल टेल कि इसको ये अफेक्ट करेगा कि नहीं, मगर मेरे से पूछ तो कुछ भी अफेक्ट नहीं करने लगा इसको। यार मैं सिर्फ एक चीज हसाम इधर ऐड करूंगा। आई थिंक वेरी गुड पॉइंट आपने रेज किया। यार 2 महीने पहले, यू डोंट नीड टू गो लॉन्ग टाइम बैक, ठीक है, 2 मंथ्स, कौन कैप्टनसी बाबर की चैलेंज कर रहा था? यही लोग कह रहे थे कि भाई ये हमारा कैप्टन है और दिस इज द बेस्ट टीम, ठीक है, हम खड़े हुए, एशिया कप आता है, ठीक है, इंडिया हमें बुरी तरह हराता है, ठीक है, और वहां से सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और सिर्फ 2 महीने लगे। आई वुडंट से इवन 2 मंथ्स, लाइक अ मंथ एंड हाफ, और आपका, ठीक है, बाबर कैप्टनसी। यार मुझे जो सबसे अफसोस होता है ना, ठीक है, ऑल द बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान क्रिकेट, जो भी नया कैप्टन हो, मेरी तरफ से शेख रशीद को लगा दें। लेकिन आई मीन जो दूसरी सबसे तरफ ज्यादा, किसको, नवाज को, शरीफ? हाँ, राना सनाउल्लाह को लगा दें। यार जो सबसे ज्यादा अफसोस मुझे होता है ना, कि यार ये एक आप इंटरनेशनल साइड को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, यू आर रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ पीपल, और ये चीज मतलब क्लब्स में नजर आती है यार, कि आप वो कहते हैं ना कि यू द कैप्टन हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, ठीक है, इंटरनेशनल साइड में कभी नहीं होता। ये चीज हमने देखी एशिया कप में, ठीक है, ये चीज हमने देखी वर्ल्ड कप में। आप बॉडी लैंग्वेज, आप मुझे कह रहे हो कि यार ये बॉलर्स इस काबिल हैं ही नहीं कि पहले ओवर में विकेट निकाल सकें, या you know it's very hard for me to believe. तो the whole point is कि बाबर लॉस, ठीक है, उसके भी डिसीजंस गलत है, 4 years इन कैप्टनसी, हम ये समझ रहे थे कि थोड़ा उसने अपने आप को शेप अप किया होगा, उसने गलत डिसीजंस लिए। लेकिन द पॉइंट इज यू नेवर डिजर्ट योर कैप्टन लाइक दिस, स्पेशली इन अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, और इफ यू गो विद द सेम बंच ऑफ प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता कोई ड्रास्टिक चेंज आएगी। इवन आप नहीं और हारिस, कभी भी नहीं आने लगा, मुझे नहीं लगता कि एक आएगा। नहीं, अच्छा मेरा, अच्छा एक मेरा सवाल मैं कहूंगा ये, पहली बात ये तुम गौर करो कि आज कैप्टन बने हैं T20 के और टेस्ट के, जिसमें हम जलील हुए हैं ओडीआई में, उसकी तो वैसे ही बात हो ही नहीं रही। कितनी बात है। तो मैं इस सवाल करूंगा, व्हाई वाज बाबर आजम स्ट्रिप्ड ऑफ
T20 कैप्टनसी, जब आप अगर उसका रिकॉर्ड देखें बाबर आजम का बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, लास्ट टाइम वी वेंट वर इन द फाइनल, उससे पहले सेमीफाइनल में थे, तो जब T20 में साइड परफॉर्म करी तो भी तो ओडीआई के बेसिस पर निकालो ना टीम से। तो ये ऐसे क्यों है कि आपने ओडीआई के चक्कर में सारी चीजें ले ली हैं उससे? मतलब T20 में तो परफॉर्मिंग वेल, आई वुड एग्री, यू ऑल वुड एग्री विद दिस राइट? T20 में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था ना, ये तो अपनी कैसे 20 में उसने कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं, हाँ कि बाबर हमको आजम, तीनों से क्यों हाँ निकाल दिया है, क्योंकि हाँ T20 हाँ, था। मतलब T20 से तुम लोग इस बात से एग्री करोगे कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज अ कैप्टन एज अ टीम इन T20 क्रिकेट, तो व्हाई वाज स्ट्रिप्ड फ्रॉम T20 कैप्टनसी? और सेकंडली हार से मेंशन किया शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी हमेशा से बिहाइंड क्लोज डोर मेरे ख्याल लॉबिंग चल रही थी शाहीन अफरीदी को लगाने के लिए कैप्टन, ये टॉपिक पहले भी आया था, और आपको याद होगा शाहीन अफरीदी वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्या उसको पोस्ट ऑन ट्विटर हैशटैग सोचना भी मना है, ये शुरू हुआ वो था कह और रहा था शाहीन सुसर ने शुरू पीछे किया था। एक्टिव था, नहीं, हैशटैग। यार ब्रो, ये मत चीज एक्चुअली समवन दैट आई नो इन पीसीबी, मैंने अपनी पॉडकास्ट पे भी बहुत पहले एक दफा बोला था कि ये जो लॉबिंग थी शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने की T20 टीम की, ये काफी अरसे से चल रही है। ये इट वाज वेरी एविडेंट, वेरी या एविडेंट। एंड बाबर आजम की अगर आप कैप्टनसी देखो, मतलब ही हैज बिन कैप्टन फॉर 43 ODIs। ये हम ODI की अगर बात कर रहे हैं, ही हैज won 26 ऑफ देम, लॉस्ट 15, ड्रू 1। उसकी विनिंग परसेंटेज 63% है, विच इज एक्चुअली, अगर आप कंपेयर करो ना थ्रू आउट इन हिस्ट्री, जो इससे पहले कैप्टन था हु इवन केम क्लोज और वेंट अबव बाबर आजम 63 परसेंटेज वाज इंतखाब आलम इन 1975। ठीक है, और एक और वो तो सलीम कोच भी नहीं मलिक था था। कहीं हमारा। हाँ, नहीं वो नहीं, कोच भी था बीच में, और एक सलीम मलिक था विच अच्छा वाज हु वाज कैप्टन फ्रॉम 92 टू 95। उस 2 साल में उसने 34 खेले थे, तो उसमें उसकी 62 थी। तो बाबर आजम हैज द हाईएस्ट विन परसेंटेज in history amongst all captains in Pakistan, which includes Sarfraz, Imad, Azhar Ali, Shahid Afridi, and everyone else. Babar Azam was captain for 3 years, and उसमें से 26 मैचेस उसने जीते हैं। The only reason why he was kicked out was because of the current performance. बाबर आजम खुद भी फॉर्म में नहीं है। एंड ऑनेस्टली यार देखो, कैप्टनसी के एरर्स उसने किए हैं इस टूर्नामेंट में, लेट्स नॉट गो अवे फ्रॉम दैट। Babar Azam has made a lot of captaincy errors. If you want to watch a clear case study, and this is to everyone who's watching this podcast, if you want to watch captaincy errors in motion and captaincy corrections in motion, watch the Pakistan versus Australia match. Because Pat Cummins is an excellent captain, and you will see how he has traded his cards against Babar Azam while bowling, कि वहां से उन्होंने पाकिस्तान को इमीडिएटली बाहर किया, इवन दो टारगेट बहुत बड़ा था, फेयर इनफ, लेकिन पाकिस्तान वाज ऑन अ रोल एंड देन ही चेंज्ड हिज बॉलिंग अटैक्स। जब मिचेल स्टार्क को लाना था वो लेके आया, जब जब वो नहीं आउट हो रहे थे तो ही ब्रॉट इन, एक हमारी वीडियो है ऐसी पे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, ही ब्रॉट इन मार्कस स्टाइनस हु वाज अ मीडियम पेसर क्वाइट लाइक मार्को यानसन, एंड दैट गॉट द विकेट फॉर देम। अब्दुल्ला शफीक उसकी पहली बॉल पे आउट हो गया। तो कैप्टनसी एरर्स हैं डेफिनेटली बाबर आजम के, बट विनिंग परसेंटेज भी ज्यादा है। So that's what we need to analyze के यार, I mean if this was a fair decision or not। ODI का उन्होंने इसलिए अभी भी अनाउंस Fahad, नहीं किया, while तो I क्या agree ख्याल with है? you, at ओडीआई least का अनाउंस just इसने, because I'm of सॉरी टू कट यू, एक मैं से फहद कह रहा है ओडीआई अनाउंस किया, फहद ओडीआई अनाउंस इसलिए नहीं किया क्योंकि फहद ओडीआई का हमारा मैच पूरे अगला साल नहीं है, वी आर प्लेइंग एन ओडीआई सीरीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है। वो कह रहे हैं छोड़ो भाई, पड़ा रहे पीछे, अभी कौन सा हमने सीरीज पे जाना है, कैप्टन की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इवन अगर आप उसकी बात ओडीआई की बात कर रहे हो, बाबर आजम एज अ रियली गुड परसेंटेज विनिंग परसेंटेज ओडीआई के अंदर, तो सर ओडीआई से फिर निकालते ना, अगर आपको लगता है परफॉर्मेंस बेस्ड, तो वाई स्टेप हिम ऑफ T20 कैप्टनसी एंड पुट शाहीन शाह अफरीदी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन होगा मेरी नजरों के अंदर। मुझे नहीं लगता कि हाउ, क्योंकि आई एज फार एज आई सीन हिम, वो लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए फ्रंट रनर था क्योंकि ही हैज वन 2 ट्रॉफीज विद Yes, sir. फुल हॉक लंदर्स पीएसएल के अंदर। तो आई डोंट नो इफ यू गाइस वॉच्ड पीएसएल क्लोजली लाइक आई हैव, मैंने पूरा फॉलो किया है। तो शाहीन शाह अफरीदी विनिंग पीएसएल ट्रॉफी अपने, वो कहते हैं ना, अपने कंधे पे नहीं उसने जीती, उसने बंदूक रख के ना उसके डेविड वीजे कंधे पे पीएसएल जीती है, इसलिए ही हैड एक्सपीरियंस प्लेयर्स अराउंड हिम, हफीज, डेविड वीजे, उन्होंने उसको गाइड किया। इट वाज प्रीटी एविडेंट इन द पीएसएल टू। और सेकंडली शाहीन शाह अफरीदी हैज हैड टेंपर इश्यूज मेरी नजरों में, एग्रेशन क्या लागू वो तो सारे बॉलर्स के होते ही हैं, नहीं। बिकॉज पर वो फाद bowling का ही है। we're not performing well, we're not performing well, तो फिर you seen how he performs, दो चौके खा ले पहले ओवर के अंदर तो he goes all crazy।
तो मतलब आई डोंट नो, मतलब कि ठीक है, मे बी ही टर्न्स आउट टू बी गुड कैप्टन, आई होप ही डज, टू बी ऑनेस्ट। और फिर पाकिस्तान का सवाल है तो जैसे हारिस मेंशन के शेख रशीद को लगा दो, एंड में जीत रही हूँ, लेकिन ये मैटर करता है। लेकिन इन माय ओपिनियन वाज वेरी अनफेयर विद बाबर आजम कि उसे T20 से कैप्टन से स्ट्रिप किया है, नोइंग कि हमारा पिछला रन और पिछली फॉर्म क्या रही है। यार Yeah, I would go being back to honest, फहद जो तू पहले कह रहा था ना, हम्म, लाइक लैप्सेस रहे हैं इसके बाबर आजम के इस टूर्नामेंट में कैप्टनसी के, बट यू कांट जस्ट ब्लेम हिम अलोन. हाँ He was trying his best at least when it like अपने बॉलिंग को तो वो हमेशा बैक करता था ना. वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि हमारी बॉलिंग नहीं परफॉर्म कर रही है, तो यार वो खुद तो नहीं बॉल पकड़ा सकता ना कि भाई इस तरह बॉल करो. इन ये सब एक्सपीरियंस बॉलर्स लेके गया था साथ, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था. हम एक मैच में बात कर रहे थे, पहले 10 ओवर्स या 12 ओवर्स में चार चार बॉलर आके बॉलिंग करा रहे थे. तो दैट टेल्स यू कि वो अपनी तरफ से तो वो जो कर सकता था वो कर रहा था. आपको जब टीम से सपोर्ट ना मिल रही हो एट द एंड ऑफ द डे, तो आप लाइक हाउ फार कैन यू गो. यही कर सकते हो ना कि यार सबको अपॉर्चुनिटी दे दो. हाँ, यार वही है ना, while I agree स्केपगोट कि मैं बना दिया उसको. बली का बकरा बना exactly, दिया। हाँ, हमेशा ही Yeah. होता है ना, हमेशा ही होता है. And हाँ. it's not going to change anything. No one's going to talk about Imam. No one's going to talk about Nawaz. ये शैडी, कभी कभी हमारा एपिसोड तो खत्म नहीं हो सकता ना सर इमाम और क्लब क्रिकेटर नवाज की बात करते हुए. शैडी, Legendary. हाँ, full शादाब, toss king, 28 हारिस 28 लोग, full tosses in the World Cup, highest, king और शैडी। और आपको ये unbelievable आई stats. थिंक हसाम जस्ट सेकंडिंग योर पॉइंट, यार हम ना मतलब इमोशनली ड्रिवन कॉम है, मतलब बहुत सेंटिमेंट्स पे हम जाते हैं, तो हमें वो चाहिए होता है, वो कहते हैं ना धचके वाली न्यूज़ के जी आए हैं और सारी चीज़ें अंडर द कारपेट चली गई, ठीक है, जो जो इश्यूज थे आपके। और सरप्राइजिंगली अगर आपने यार इतने ही आप मतलब सिंसियर हैं अपने मुल्क से, आपने वो डायरेक्टर जो है, ठीक है, वो क्लाउन जो आपने रखे हुए हैं मिकी आर्थर, और वो जो वो बंच ऑफ जोकर जो वो लेके आते हैं, मतलब आपने यू डिडंट इवन यू नो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया, ठीक है, आपने सिर्फ मूव किया। एंड व्हाट आई हैव हर्ड इज कि वो लोग एनसीए यू नो दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ डिमोटेड, और वो एनसीए और कहीं और जाके ना अपनी बर्बादी मचाएंगे। तो द थिंग इज कि आपने यानी कि एक होता है देयर इज अ मेथड टू योर मैडनेस। आप जब आती है टीम्स तो आपको यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड रूट कॉज एनालिसिस होता। आपने बस एक जो है ना बाबर को पकड़ा, आपने कहा जी इस पे बंदूक चलाओ और ताकि मुल्क में वाह वाह हो जाए हमारी कि भाई हाँ पीसीबी की रेट है, उन्हें देख कैसे बाबर को जो है साइड पे लगाया। स्विफ्ट एक्शन, तो कहते हैं ना, स्विफ्ट एक्शन लिया है। हाँ फिर और पूछ किन से रहे हैं हारिस, पूछ किन से रहे हैं एक्स क्रिकेटर से. यार प्लीज हाँ, उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो एक दफा यार, अपना एज अ कैप्टन देख लो, एज अ प्लेयर देख लो. लाइक यूर आस्किंग, मुझे तो ये हंसी आती है ना. आप वो जो हम वो 2-3 दिन पहले वो जो एक पैनल सारा बैठा हुआ था, यार उनके अपने रिकॉर्ड्स निकाल के देखो. चलो लाइक अफरीदी को थोड़ा साइड पे कर दो, उसने भी क्या ही बोले, बंदा सारी जिंदगी क्या किया है. बट आप किन लोगों, कमरान अकमल, यार वो अब गाइड करेंगे, वो बताएंगे कि किस तरह खेलना होता है किस तरह नहीं. वही वो बात याद है ना, शुएब अख्तर कहता था हम वो गोलकीपर खिलाते हैं, लोग विकेट कीपर खिलाते हैं, हम गोलकीपर खिलाते हैं. यार अजीब लोग हैं यार, ये आके हमें बातें सिखाएंगे कि भाई क्रिकेट कैसे होती है और कैप्टन कैसा होना चाहिए. यार यार मसला अभी ये जनवरी और में इश्यूज हम पता लग जाएगा. अभी हाँ, जनवरी में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज भी है और T20 सीरीज भी है, दिसंबर में और इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया है. तो दिसंबर में आए थे, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया दिसंबर, दिसंबर में है. और हाँ, न्यूजीलैंड T25 T20s खेल रहे हैं हम विद या न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड। अच्छा चलो, एक्चुअली मेरा मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, T20 में शाहीन नहीं तो और कौन होता? आई वुड हैव गॉन विद रिजवान। आई सेम वुडंट है गो विद रिजवान। रिजवान वैसे. नो, Yep. तो हु वुड यू आई गो वुडंट विद गो देन? विद. हु एल्स, कोई है नहीं फाद, ऑप्शन नहीं है कोई। इफ्ती चाचू। शैडी, नहीं नहीं यार, पता है, आई आई मे बी गिव शैडी अ चांस, क्योंकि शैडी की कोई एज सच कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं होती फहद, T20 में. फहद. ठीक है, नहीं नहीं सुनो ना, लाइक बैटिंग विद द बैट, मे बी विद द बॉल समटाइम्स ही वर्क्स, समटाइम्स ही डजंट. अगर शादाब खान को आपने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है पिछले 2 साल से, तो इट्स माइट बी द राइट टाइम टू गिव हिम अ शॉट, क्योंकि ही इज समवन दैट्स लुकिंग एट द मैच फ्रॉम अ साइड एंगल. ही इज नॉट अ बॉलर, ही इज नॉट हॉट हेडेड. ठीक है, ही इज अ 6th लेवल 7th नंबर पे बैट्समैन आता है. मे बी गिव शादाब अ चांस एंड सी के यार आगे क्या है. आगे T20 आपकी न्यूजीलैंड में है, एक बायोलेटरल सीरीज है. इट माइट बी अ गुड टाइम टू ट्राई हिम आउट. शान मसूद का तो पता नहीं कौन सी पर्ची है. आई स्वेयर टू गॉड आई डोंट नो ये बंदा सीरियसली. कैसे आ जाता है हर जगह फिर में. इंग्लिश बोलता है ना बड़ी फर। वो तो इंग्लिश बोलता है। बोल, हाँ, अस्सी भी अगर स्पेक्टर इंग्लिश, है हर्षा जी, क्या हो गया? हाँ, इंग्लिश बोलने पे आपने रखना है तो आप उमर को ले जाएं, वो जर्मन भी बोल लेता है.
नहीं फहद वो ठीक है, मुझे बात बताइए इसका ना, ये एग्जैक्टली जो मेंशन किया पर्ची वाली बात, तो मुझे बात बताओ कि इफ आई थिंक आई डोंट नो हु, आई थिंक अजहर अली, यस अजहर अली वाज मेंशनिंग दिस टुडे। अजहर अली कह रहा था कि शान मसूद पे लोग कह रहे हैं पर्ची है उसका, पाकिस्तान में पावा चलता है, तो जो इंग्लैंड क्लब क्लब काउंटी क्रिकेट में वो ही इज अ कैप्टन ऑफ काउंटी फॉर फॉर क्वार्टर साइन हुआ 2 सालों के लिए, वो कह रहे हैं ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि वो वहां भी उसकी पर्ची वहां चल रहा हो, तो देयर मस्ट बी समथिंग उमर, why जो don't they वहां के कुछ perform at the देखा होगा national ना। level then? ये हाँ काउंटी और ये he लीग has been क्रिकेट ना, और he has been, ये he has been। he has अभी been performing where? कद आज़म में उसने सेंचुरीज मारी है ना अभी उमर, रिसेंटली। अहमद शहजाद भी 200 कर रहा है इस तरह, तो सरफराज भी 200 कर रहा है, साइम अयूब भी 200 कर रहा है, क्या बातें कर Yeah. रहे हो यार? इन बेसिस पे तो आप अपने नेशनल टीम में नहीं लेके आ सकते ना। उन पिचेस की हालत देख लो, जो हालत है अच्छा उन पे, अगर अच्छा, हाँ हाँ बात सही है शाम सूद का, लेकिन अगर फॉरन पीछे पीछे जाए फाद की बात के ऊपर, कि आई थिंक शादाब वाली बात, आई थिंक द रीजन आई वुड गो विद रिजवान इज, मेरा ख्याल है कि रिजवान अगर बात करें पीएसएल में, उसने इज वन पीएसएल विद मुल्तान सुल्तान, और मैं जो रिजवान है बट व्हाट आई हैव सीन, अच्छा टेम्पर है उसका, उसकी थोड़ी नॉलेज है गेम की, मैंने देखा है रिजवान को व्हेन ही इज बिहाइंड द विकेट ही नोज कि बॉल का करानी, इवन व्हेन बाबर गोज ऑफ द पिच भी शादाब नहीं खेल रहा, तो ही वाज द वन हु वाज गार्डिंग एवरीवन, तो मेरा ख्याल है रिजवान इज अ बेटर चॉइस कंपेयर टू शादाब, क्योंकि शादाब की फॉर्म अगर नहीं चल रही होगी देन ही वुड गो आउट और नहीं खेलेगा, तो ये नहीं हो सकता कि कैप्टन पर ऑब्वियसली हैज टू बी इन द टीम लाजमी, ये नहीं कर सकते आप कैप्टन को बाहर बिठा दे अब अगले 4 बल्लेटरी की इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो यू हैव टू हैव सम ऐसा प्लेयर रखते हो हमेशा जिसकी फॉर्म ज्यादा चल रही हो, तो आई थिंक रिजवान इज द मेरी नजरों में बेस्ट कंटेंडर है, क्योंकि उसकी फॉर्म भी चल रही है, विकेट कीपर, गुड विकेट कीपर आई वुड से, और जनरली आई थिंक इज अ गुड प्लेयर, तो so दिस you're इज द picking रीजन व्हाई आई Rizwan चोज। for test and T20? नहीं ओनली T20 है, बट फॉर So what टेस्ट about test? टेस्ट आई एम नॉट सो श्योर टू बी ऑनेस्ट, टेस्ट का मुझे पता नहीं है, टेस्ट की डिफरेंट प्लेयर्स हैं, डिफरेंट वो हैं, टेस्ट का टेस्ट इज टेस्ट ऐसा यार आई क्रिकेट है थिंक यार। मतलब रिजवान हाँ ठीक है, लेकिन यार आई डोंट सी लीडरशिप क्वालिटीज इन रिजवान फॉर Have we सम tested रीजन। him? I mean, we have tested him in Multan Sultan. He has performed really मुल्तान well. सुल्तान, मैंने देखा हाँ है he मुल्तान, won. फिर दो बट दफा यार फाइनल में मुल्तान लेके आया है। सुल्तान में तो जो ये हो रहा होता है ना कि वो साइड पे जो कोचेज हैं वो बैठे हुए होते हैं, उन्होंने मूव्स बनाए हुए होते हैं, डिसीजंस हाँ बनाए हाँ, हुए होते हैं, वो तो साइन बोर्ड में डाल के लिख देते हैं। लेकिन फाद खैर वो यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसी नहीं नहीं बात नहीं है। नहीं, पर अगर ये थ्योरी है, तो इसी तो थ्योरी पे शाहिन अफरीदी को बनाया उन्होंने कि पीएस से 2 जताया है उसने, तो वो भी करते हैं हाँ उसमें। यार, लेकिन हम पीसीबी की बात करें ना, हम किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम हाँ पीसीबी की बात कर रहे हैं जिनके अभी 2 हफ्ते हाँ पहले चीफ सेक्रेटरी उन्होंने चेंज कर दिया कि जी आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, तो वो तो दे एयर आउट देयर डर्टी लॉन्ड्री इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड एवरीवन नोज के क्या इशू है। 6 महीने से पीसीबी ने सैलरी नहीं दी, मुझे 6 महीने कोई सैलरी ना दे तो मैं तो उसके गला घोंटने शुरू हो जाऊं, मैं तो एक बॉल ना कराऊं अगर मैं पीसीबी में हूं, मैं एक ऐसे ही बॉल ना कराऊं। लेकिन द स्टेट ऑफ द अफेयर्स इज सो डायर कि they don't really care. ऐसे ही है। Babar Azam is such a big star, sponsored by Gray Nichols, Mohammad Rizwan, same, Shaheen Afridi वगैरह ये लोग सारे करते हैं, तो I mean they have the money, but getting salary is important. I think वहाँ पे आपको PCB की state of affairs का पता लग जाता है कि you know it's not an organization one would love to play with. मेरा जैसा for example I want my son to become a cricketer, ठीक है, I'm very serious about it and I'm planning it out. तो कल मुझसे मेरी बेगम पूछ रही थी कि यार do you want him to play for Pakistan or do you want him to play for Australia? I would say I support Pakistan because I am from Pakistan, but I would never want him to play for Pakistan क्योंकि पीसीबी ने जो इसका हाल करना है ना, एक मैच खिलाना है और उसको साइड पे बिठा देना है, फिर 4 साल बाद लेके आएंगे, फिर 5 टैलेंट की साल कदर नहीं है, इसकी फॉर टैलेंट की 30। कदर नहीं है। एग्जैक्टली, मैंने कहा इसकी टैलेंट 30 Agreed. तो कायद आजम ट्रॉफी खेलते हुए निकल जाएंगी हाँ 20। तो हाँ वो मतलब असल में हाँ सही कह रहा है, पता है बिल्कुल सही इंडिया से कह रहा खिला, इंडिया से। है। हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया मतलब से हाँ। I would go anywhere, I would even go to the Caribbean rather than getting him playing for Pakistan क्योंकि वो फिर वही चीजें मैनेज करता है। खैर anyway, that was just to give you an idea कि why I don't how trust the about the, PCB yeah, decisions. Yeah. Haris, अच्छा, not to forget you, आप क्या कहते हो about Shan क्या ख्याल Masood है हारिस, and तूने बताया नहीं कुछ? Rizwan? No, not हाँ, Rizwan, खुल के बता मेरे वीर, Shaheen. खुल के बता। यार शान मसूद के ऊपर तो मैं कहूंगा कि द इससे बड़ा बेस्ट। अस्सलाम जोक नहीं हो वालेकुम। सकता, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। मतलब यार आप टेस्ट में और नोइंग कि आप ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलने जा रहे हो जहाँ पे आपके बड़े से बड़े कैप्टन, ठीक है, इंक्लूडिंग वसीम वकार, ठीक है, एंड प्रॉब्ली इवन इमरान खान, यार कोई ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट नहीं जीता, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा जो है ना टैबू बना हुआ है, और उधर आप भेज रहे हो एक ऐसे कैप्टन को जो खुद टीम में नहीं है। तो आई डोंट नो, हम आई थिंक स्टडी करनी चाहिए कि इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। शायद जो कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं दुनिया में वो बच जाएं,
लेकिन yeah, I think very shocking to see Shan Masood. I hope he turns out to be a good leader अगर कोई उसको बैकिंग दे रहे हैं. लेकिन मेरा सिर्फ एजेंडा यही है कि यार कैप्टन किसी को भी लगाएं आप, लेकिन रूट कॉज इशू जो है ना वो आप एड्रेस करें. ठीक है, टीम में ये बॉन्डिंग आप जो दिखाते रहते हैं फजूल की ये डम शरेड्स और ये खेली, इससे बेहतर है कि आप अपनी थोड़ी स्किल्स पे काम करें. आई मीन एक बेटर मैनेजमेंट लेके आए जो प्लेयर्स के साथ हो, जो कोचेस हो. और मैं हमेशा इससे बेहतर है आई लोकल थिंक कोचेस को कहता वो जैम्पा से एड्रेस ले लें जो फाली हाँ, पहले जो- बोल रहा था. हाँ हाँ बता रहा था. हाँ आई थिंक बेहतर है. ऑनेस्टली मुझे तो लगता है आमिर बिल्कुल ठीक कर रहा है कि वो अपनी सिटीजनशिप लेके ना यूके की, वो यूके जा रहा है खेलने. वो बिल्कुल, वो हाँ. क्या करे इधर. यार ऑनेस्टली ही फहद, इज 29. अगर आपने आमिर की बात कर ही लिया ना तो वो टॉपिक है. हाँ, जितना उसने नहीं कंट्रीब्यूट नहीं, वो करना एक था और ना, टॉपिक. दैट्स इट. हाँ, अच्छा चलो, गेटिंग बैक टू शान मसूद. शान मसूद हैज प्लेड 4 मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया. उसने 166 रन्स बनाए हैं, जिसमें से वो 3 में डक पे आउट हुआ था. स्ट्राइक रेट कमाल. 37. स्ट्राइक रेट वाह. 37. अच्छा, अरे तो पता यार डक पे खत्म. आउट हुआ था, इसने पॉज लिया है एक सेकंड का. इसने कहा अच्छा ये नहीं, उसकी मैं मैंने अभी तारीफ पढ़ा करूं था. या मेरा ख्याल है फाद भी घाबर गया था पढ़ के असल में है. हाँ. और ये टेस्ट, हाँ ये टेस्ट स्टैट्स हैं एक्चुअली. और उसने यार अभी ये ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, 2019 से 2021 उसने 4 मैचेस खेले हैं सिर्फ. हाई स्कोर 68 था, एवरेज 20, स्ट्राइक रेट 37. टेस्ट में है ना. ये तो हाँ, ये टेस्ट में ये मेरी इससे ज्यादा एवरेज है, मैं जो ग्राउंड में खेलता हूँ ऑस्ट्रेलिया में. हाँ असल है वैसे ऑस्ट्रेलिया में ना. फाद तुझे लगा दे कैप्टन है ना. तू भी अपना हाँ पेज मेरी दे. वो कोई पीसीबी जो हालात चल रहे हैं ना उनका कुछ नहीं हाँ, पता. वो उससे बता इंग्लिश भी तो मैं भी तुझे. बोल लेता हाँ तो लिख दे हाँ. इंग्लिश. आई कैन आल्सो स्पीक इन इंग्लिश. हाँ तो बताइए है, इसमें क्या मसला यार है. मैं सिर्फ कहना चाहूंगा सैफी जानी जो है ना, ही एक्चुअली आई थिंक पहले बातें भी हो रही थी कि ही माइट बी द न्यू टेस्ट कैप्टन. तो मुझे वो बेहतर लगता है, लेकिन क्योंकि पीसीबी मुझसे ऑब्वियसली ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा स्मार्ट भी है. हूँ. उसमें तो कोई शक देन नहीं सारे. पीसीबी. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक वो मैं तो मतलब अप्लाई भी करूंगा जॉब के लिए तो मुझे वो भगा देंगे, कहेंगे भी पागल है इधर आ गया. तो आई थिंक यार टेस्ट में पीसीबी. अगर मेरे से पूछ हर्षित, तो मुझे तो नहीं, मुझे कोई रीजन नहीं समझ आ रहा बाबर आजम को निकालने का टेस्ट से, स्पेशली टेस्ट से. अभी आप श्रीलंका में वो सीरीज जीत गए हो उनसे, तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही कि तुम वजह लोग क्या है को कि टेस्ट लगता है से कि निकाला है बाबर इसको. पर कैसे लगता है अगर शाम सुपर ने विद इन 1 आवर अनाउंस भी कर दिया और उसका और ये एंट्री भी ले लिया. प्लान ये था, तो प्री प्लान था, प्लान ये तो प्री प्लान था 100%. बट मुझे कोई फिर मैं किससे एक्सपेक्ट करूं लॉजिक, मतलब पीसीबी से लॉजिक एक्सपेक्ट करूं. फाद ने बोला कि किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो. हाँ हाँ वही ना. मत्था भी चलो, आई होना थिंक चाहिए ना ये आगे. तो नेवर एंडिंग टॉपिक है. बट हमारा आई थिंक कंसेंसस यही है कि पर सामने वो हारिस कोई एक पॉइंट मेरा ख्याल है बता रहा था सैफी के बारे में. वो ओ कट हाँ कर हाँ, दिया. सॉरी हर्षित, गो हेड. सैफी जानी से क्या कहें, मतलब वो बेचारे कायदे आजम में परफॉर्म करता रहेगा और अपनी वो परफॉर्मेंसेस देता रहेगा. तो आई थिंक सैफी को सिर्फ मुझे जो लगता है कि ना लेके जाना, वो प्रोबब्ली दे वर लुकिंग एट अ मोर लॉन्गर टर्म ऑप्शन, कि वो कहें कि भी ये 4-1 साल तक शान मसूद हमारे साथ रहे. और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको 2 साल तक उन्होंने प्रोबब्ली कहा है कि फॉर 2 years यू विल बी द नेक्स्ट कैप्टन. शान को आई थिंक सो. Yeah, हाँ. तुम because he's सारों को 34. तुम थी 34. He's 34. He's 34. फहद कागजों में, तो फिर कागजों में 34. कागजों में, हाँ. तो फिर सैफी को ले लेते. सैफी सैफी ज्यादा को आगे तो Safi नहीं है. Safi is 36 सैफी. and just on that point, just as a comparison, जब Safi खेला है ना ऑस्ट्रेलिया में 2010 से 2017, उसने 6 मैचेस खेले हैं, 12 इनिंग्स खेली हैं, 301 रन बनाए, हाई स्कोर 72, एवरेज 30, स्ट्राइक रेट 76. तो फिर वही लेवल है ना. वही लेवल है बेसिक. उन्होंने देखा सैफी के भी यही हिसाब किताब था 10 साल पहले. शाम सुपर Slightly सेम. better. Yeah. थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा तो छोटा भी तो है ना. हाँ लेकिन मैं तुम्हें बता रहा, तुम बताओ तीनों को. शाम सुपर विल प्रूव ऑल 3 of you wrong. देखना. शान यार, we मसूद ने बाय द वे want 2030 शान तेरे, मैं कहूंगा शान तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार. मैं इस पे एंड करूंगा पॉडकास्ट अपनी आज. नहीं यार, I really want both of these captains to prove us wrong and वो मैं चाहता हूँ कि दुनिया और आखिरत में सुर्खरू हो. असल में सही कह रहे हो. इज्तिमाई दुआ कर ले. बस हो जाए. असल इज्तिमाई में बस दुआ मैं कर कहता हूँ लेते हो हैं. जाए. हमें बस हाँ. पता है असल में हमें चुप करा दें. हमें दिखा दें करके कि भाई तुम जो सारी कर रहे थे ना, तुम्हारा एपिसोड सारा फजूल था, ये लो. हाँ. लेकिन ये Yeah. करते नहीं है ना. लेकिन आई होप कर दें. मैं ये कहूंगा. और पीसी ये बोले कि बेटा पुत्र लग दे हो, लेकिन होना नहीं है. That कर दें. और आई लेकिन थिंक more importantly, Fahd, मैं कहूंगा कि बाबर, he comes back, the Babar we know,
he comes back, he starts scoring runs, he Oh, starts he's going to scoring come back. centuries. I am very हाँ confident of that. 100%. Oh, he's going to come back and he's going to scream bloody murder in every match that he plays. आप देखो, because इंशाल्लाह. हाँ, इंशाल्लाह. तो खैर, I don't want to go into much detail. मैं नहीं चाहता कि एमी कोई नजर लग जाए बेचारे को. ठीक है. लेकिन ये है कि अभी now that he's not the captain, he's going to play for himself and he's going to play every match like it's his last. Thank you, PCB. मैंने भी हारिस को ये कहा था आज कॉल में, मैं सतीश वी टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर, मैंने कहा हारिस आई वांट बाबर आजम टू गो एंड स्कोर सेंचुरी इन एवरी अदर मैच, इन सारों के मुंह बंद करा दे जाके, इन सारों को मुंह कुछ बंद और भी कराए तूने कहा था, जाके. वो ऐड करना चाहेगा तू? नहीं साहब, वो बस कॉल के बाद रिकॉर्डिंग बंद होगी. यार आई थिंक एपिसोड रैप अप करते हैं, इससे पहले मुझे घर से निकाल दिया जाए और फिर मैं आप लोगों के मुंह बंद कराऊं. तो और मुझे नौकरी से वो तो शायद निकाल दिया. तो या चलो. लेट्स गो टुवर्ड्स द रैप अप. तो उमर, आप ऑनर्स कहने का था, ऑनर करेंगे आज? नहीं मैं करता हूँ ऑनर. क्या फर्स्टली उमर आई का कोई थिंक कैच फ्रेज है क्या नहीं रैप अप करने? अच्छा. नहीं कोई कैच फेस नहीं है, वैसे ही मेरी तरफ बोल दिया उसने बस. हाँ फर्स्टली आई थिंक सारों को पता ही है, फादर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बस मुझे थैंक करने की जरूरत तो नहीं है यार, लेकिन फिट लगा है, पता है मेरे से बाद. इट वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन आई थिंक, और मेरे ख्याल है दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड वी हैव डन. वो ऑब्वियसली बातें अभी अगर हम करना चाहें, ऑब्वियसली किसी के जॉब के लाले हैं, किसी की जिंदगी के घर से निकालने के, मैंने सोना है रात का, सुबह उठना है जॉब के लिए, तो आई थिंक वरना वी वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. लेकिन फाद थैंक यू वंस अगेन. तो होपफुली करते रहेंगे ऐसे कोलैबोरेशंस डेफिनेटली. आई थिंक नेक्स्ट बनता है आपके, हम तेरे चैनल पे आए, हम तेरे चैनल पे आए. फाइन, तो बस ठीक है. आई थिंक थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें, और कमेंट्स में बताएं कि इफ यू लाइक द एपिसोड, यू वांट लॉन्गर एपिसोड, शॉर्टर एपिसोड्स. अगर बहुत बोर हो गए थे, हम बहुत ओवर होना शुरू हो गए थे, तो लेट अस नो टू. नेगेटिव कमेंट्स पसंद होंगे, पॉजिटिव पसंद है, तो कीप वॉचिंग. ख्याल रखें अपना. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जाओ.